हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और रीडिंग इस टॉपिक पे है कि आप पर कौन नज़र रख रहा है। लेकिन बिफोर दैट कि कल की रीडिंग में जिनको कॉल मैसेज आया है और ख़ास करके जो रीडिंग में जो मैं कहती हूँ वही सब कहाँ है, तो ये कंफर्म करने के लिए थैंक यू सो मच। बिकॉज जो रीडिंग की एनर्जीज़ है, जो कार्ड्स बताते हैं, वही मैं बता रही हूँ। तो वो सच नहीं, सच है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि मैं रोज़ रीडिंग इसलिए करती हूँ ताकि आपकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प हो सके, आपके इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन हो सके। तो जितना मेरे से बन रहा है वो करने की कोशिश कर रही हूँ, और जितना आपसे हो रहा है ज़रूर कीजिए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा कीजिए। और वो क्या है, तो सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ऊपर ध्यान देना सीखें। कि जैसे जो भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स है, अपने ऊपर ध्यान देने से सॉल्व हो ही जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि आप पर कौन नज़र रख रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड। नजर रखने की बात आई तो कार्ड भी आ गया, सिक्स ऑफ कप्स, वेरी गुड। पेज ऑफ कप्स, क्या बात है। King of Swords, Eight of Swords, Two of Cups, Five of Wands, मैजिशियन, सिक्स ऑफ वैंड्स। कार्ड दिखा तो था, लेकिन जब कार्ड्स को आना होता है, कुछ बताना होता है, तो आ ही जाते हैं। तो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। तो कौन है जो आप पे नज़र रखे हुए है। पेज ऑफ वैंड्स, पेजेस ही पेजेस, क्या बात है। 3 पेजेस, लाइक देर इज समथिंग लाइक नो, कोई तो चीज़ है ना, कोई है इंसान जो लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, बहुत अकेला करके गया था आपको, बहुत अकेला। वो इंसान जब अपना कर्मा पे करे ना, तब आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत। ये इंसान मतलब याद करे आपको, आपके ऊपर नज़र रखे, याद, जैसे मैं याद बोल रही हूँ, जैसे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके ऊपर पूरी तरह नज़र है, पूरी तरह नज़र है। स्पेशली सोशल मीडिया पे आपके क्या अपडेट्स है, प्रोफाइल, स्टोरीज़ और रील्स, एनीथिंग जो भी आप डालते हैं, नहीं डालते, और नहीं भी डालते तो क्या चल रहा है, तो और भी ज़्यादा बोलते ना, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है हर चीज़ की। मतलब चीज़ें तो उन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी थी, लिटरली ख़त्म किए हुए चीज़। वो चीज़ अपनी जीत के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने करियर के लिए, वो इंसान जो आपको छोड़ के गया था, बहुत आर्ग्यूमेंट हुए थे। रीज़न क्या था, तो मैं स्टक हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए, फैमिली के आगे, अपने सिचुएशंस में, जो भी रीज़न्स है। अभी जो आपको ये कह रहा है ना कि मेरे से कुछ नहीं हो नहीं पा रहा है, मैं स्टक हूँ, मैं इस हालात में क्या कर सकता हूँ ना, कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, मैं इस
रिलेशन में बंदा हूँ तो इससे कैसे निकल सकता हूँ, मेरे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है कैसे मैं कर सकता हूँ, जॉब का प्रॉब्लम है, जॉब लॉस हो चुका है या प्रमोशन नहीं हो चुका है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बिजनेस का नहीं हो रहा है, हर चीज़ जो भी ना मेरे करियर का सवाल है, मेरे पेरेंट्स का सवाल है, मेरी मतलब जो समाज का फाइनेंशियल स्टेटस का, इसका उसका क्या चीज़ का सवाल है, इसलिए मैं मतलब डिसीजन नहीं ले सकता या कुछ नहीं कर सकता। ये जो कह के छोड़ के गए हैं या ये जो कह के छोड़ चुके हैं या छोड़ मतलब ये बात करें ना ऐसे वाली चीज़ें, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ये इंसान आपका स्टॉक कर रहा है अपनी सोच के लिए, अपनी जीत के लिए, खास करके अपने करियर के लिए, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस के लिए ये इंसान ने आपको छोड़ा था। फाइनेंशियल स्टेटस इन द सेंस कि जैसे फीमेल होना तो कि भी शादी करने के लिए या रिश्ते में होने के लिए ना ऐसा ये होना चाहिए, सब कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ये सब कुछ देखना पड़ता है, सिर्फ प्यार से सब कुछ नहीं होता। ये वाली एनर्जीज़ जो है, जो वो बोल के गए थे, ये बोल रहे हैं, वो वाली एनर्जीज़ वो आप पे नज़र रखे हुए, डिसीजन लेने के लिए ले गए, डिसीजन सोचने के लिए सोच रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब जो है ना हालात बदल चुके हैं, सिचुएशंस बदल चुके हैं और उनकी सोच है ना, खास करके सोच जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थी ना, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, कितनी सारी सोच समझ के जो डिसीजन लेते हैं ना भाई, समाज, मेरे पेरेंट्स, मेरे ये रिलेशंस, मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरा करियर, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, वॉट एवर जो भी है चीज़, ये इंसान अभी अपनी ही सोच में उलझ के रह गया। क्योंकि जो भी स्टेटस कुछ लोगों के केसेस में अभी वो नहीं रहा, जो भी जिन लोगों के लिए जिस रीज़न से जो चीज़ गई ना, वही चीज़ उनके पास नहीं रही। अभी आप बोलेंगे कि पेरेंट्स के केस में ये क्या है, पेरेंट्स के केस में ये है कि पेरेंट्स जब बोलते हैं ना कि भाई यही होना चाहिए, जब इंसान को अपनी सोच, अपनी इच्छाएं मारी हुई दिखती ना, कि तभी मतलब जिनके लिए हम लोग सोचते हैं, हम सैक्रिफाइस करते हैं, हम बोलते हैं कि चलो उनके लिए, बट वही इंसान जब अपनी सोच के लिए, अपनी पसंद के लिए जब आगे नहीं खड़ा होता, सोचता भी नहीं है, तब तकलीफ होती है। सब लोग हमारा अच्छा सोचने के लिए है, दोस्त है तो कहीं पे पेरेंट्स है, ऑब्वियसली अच्छा ही सोचेंगे, वो अपने हिसाब से सोचेंगे, अपने रीज़न से सोचेंगे, लेकिन इंसान अपनी सोच कभी बनाएगा, अपनी सोच कभी रखेगा, तो वो एनर्जी है। अपनी सोच के लिए, अपनी समझ के लिए अभी पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। कुछ लोगों को तो आप ही ने बहुत ज़्यादा मतलब आपने अभी रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया है, तो कुछ लोगों के केसेस में उनके मन में गिल्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कर्मा पे बैक करो, जो भी कोल्ड बिहेवियर, जो भी बोलते ना आपके साथ जैसे बिहेव किया ना, आर्ग्यूमेंट्स, चिड़चिड़ करना, अपना ही चलाना, ये वाली चीज़ जो थी, हर चीज़ जैसे उनके ऊपर बरस पड़ी है, हर चीज़ उनके ऊपर जब बरस पड़ी है, तब हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता ना कि जैसे कहा कि यूनिवर्स की तरफ से या किसी भी थ्रू उनकी तरफ है ना, आपकी मेमोरीज का अटैक हो रहा है, आपकी सोच, आपकी नाम, आपके जैसा कुछ, आप ही के बारे में जैसे ना कुछ अटैक हो रहे हैं, और ये इंसान आपकी यादों में इस वक्त इस कदर खो जाता है कि चाहे न चाहे आपके ऊपर आपको देखना है, तो सामने तो नहीं आ सकते, तो कैसे देखे, तो सोशल मीडिया है वो दूर से कहीं देखे, ऑफिस में या कहीं से कुछ भी तरीके से आपकी कुछ नहीं तो सही ना, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ होंगी फ़ोन में, या फिर किसी भी तरह से अगर सपोज़ किसी रीज़न से डिलीट भी की होगी, तो आपके सोशल प्रोफाइल्स तो ज़रूर देखते हैं और नज़र रखे हुए, शायद आपको पता ना हो, ये भी है। और ये इंसान ये भी है कि जिसको आप ना दुआ में मांगते हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी इंसान, वो जो इंसान है वो भी आपको स्टॉक कर रहे हो। तो ओवरऑल मुझे तो वही इंसान लग रहा है जो जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन, जो प्यार इक्वल गिव एंड टेक कभी था नहीं,
हर बार वो आप ही की तरफ से था, हर चीज़ था, लेकिन उनकी तरफ से नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको अभी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती हैं, जो उन्होंने कभी दिया नहीं, जो उनको मिलता रहा है, उस बात का, उस प्यार का उनको एहसास, उस इमोशंस का, उस इम्पोर्टेंस का एहसास उनको हो रहा है। और इसीलिए आपकी यादें बहुत सताती हैं। मैंने कहा ना, जब भी ये इंसान दुख में भी होता है तभी आपको याद करता है, और जो भी खुशी में होता है, रोमांटिक फील करता है, अपने आप को बहुत खास फील करता है, तभी भी आपको याद करता है। और कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स की तरफ से फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे हैं उनकी तरफ, कि जहाँ पे आपकी यादें उनको बहुत ज़्यादा सताती हैं, बहुत ज़्यादा। खास करके मुझे ऐसा लगता है ना, खास करके आपका नाम कहीं ना कहीं ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि वो चाहते हैं कि इस बात से दूर रहे, मतलब आपको अपनी ज़िंदगी जीने दे, उनको अपनी गलती का एहसास होने, मतलब अपनी गलती भुगतने दीजिए। ये सब कुछ बहुत सारे सोचते हैं ना, प्रैक्टिकल है बेचारे, तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जाने दो, ऐसा अपने आप को कंट्रोल किया भी जा सकता है, वॉट एवर, लेकिन हो नहीं पाता। कभी खुद से नहीं हो पाता तो कभी यूनिवर्स करने नहीं दे पाती। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, और ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉक किए हुए हैं, मतलब नज़र रखे हुए, और वो भी इसलिए क्योंकि ये अब इस रिश्ते को ना मानने लगे हैं, इस रिश्ते को खास समझने लगे हैं, और इस रिश्ते के लिए जो बन पड़ सकता है, जीत में लाया जा सकता है, उसको ऑफिशियल किया जा सकता है, उस बारे में भी सोचते हैं। लेकिन फ़िलहाल जैसे कि ना कुछ रीजंस है, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या उनके जो भी इश्यूज़ है ना, वो इश्यूज़ की वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो वो छुपके ही आपको नज़र रखे हुए हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग ये ऐसे लेना कि उनके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं, और ये इंसान आपके ऊपर, आपकी तरफ से ना खींचा चला आ रहा है, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मतलब पेजेस के एनर्जी बता रहे ना कि ये इंसान आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, एक नई उम्मीद जागती है, एक नई इच्छाएं होती है, नई शुरुआत की फीलिंग होती है कि जैसे कि कुछ एक मतलब ना एक नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में। जो भी गलतियां हैं, जो भी हो, बस ऐसा लग रहा है कि या तो आप उन्हें माफ़ कर दो या आपसे माफ़ी मांगेंगे। बट जिस तरह से मुझे लगता है कि माफ़ी मांगने वाले एनर्जी काफ़ी कम लगती है, कम, मतलब ऐसा नहीं कि उनको गलती का एहसास नहीं है, बट वो ना थोड़ा एक ज़िद्दी घमंडी टाइप पर्सन्स है, तो वो मतलब बोल के माफ़ी मांगना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन फील ज़रूर कराएंगे। तो फील कैसे कराएंगे, तो आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको अचानक से सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपके लिए गिफ्ट ला सकते हैं, और बहुत एक जब मोमेंट आएगा ना, जब वो अपनी आप को रेडी करेंगे, अपने आप को रिवील करेंगे कि वो आपको देख रहे हैं, आपको मतलब आपको ना बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ है। जब आप रिवील करेंगे, अचानक से बताएंगे, अचानक से आके बताएंगे, कॉल मैसेज आ सकता है, अचानक से मिलने आ सकते हैं, वो एनर्जी दिख रही है मुझे। और जब भी आएंगे ना, तो बहुत एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना एकदम ऐसे, एकदम बोलते ना, आप ना चाहे भी तो उनसे गुस्सा नहीं कर सकते, या चाहे भी तो उनसे नाराज़ नहीं हो सकते, ऐसे एनर्जीज़ में आएंगे, इतनी प्यार भरी एनर्जीज़ में आएंगे, क्योंकि इस सेपरेशन में उनकी फीलिंग्स है ना काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है हर तरीके से, तो वो फील कराना चाहेंगे। और इसी तो ये मतलब जो आपके ऊपर कौन नज़र रखे है, तो मैंने इस सवाल का आंसर दिया जो है वो आपके रिलेशन है, जिसकी तरफ आपका सोल अट्रैक्शन है, आप दोनों में इक्वल, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और पहले तो चीज़ था कि किसी रीज़न से ये किसी क्या रीज़न, बहुत कुछ अलग अलग रीज़न से हर एक मतलब आप लोगों में जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो हर एक के अपने अपने रीज़न्स है। उसी की वजह से ये इन्होंने अपने आप को ना बंधा हुआ आपकी तरफ दिखाया था, तो था मतलब एकदम कोल्ड बिहेवियर। और हो सकता है कि अभी भी वो ऐसे दिखाएंगे कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट इनको कितना फ़र्क पड़ता है ये उनको ही पता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
आपके बिना ऐसा लगता है कि लेफ्ट आउट एंड कोल्ड है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि फ़िलहाल उनके पास कुछ सॉलिड ऑफर नहीं है, सॉलिड कमिटमेंट नहीं है, सॉलिड मतलब हिम्मत नहीं है आपसे माफ़ी मांगने की और फील करवाने की, तो इसलिए दूर से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, दूर से। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट कर जाए, और जैसे कि मुझे फील हो रहा है कि आएंगे ज़रूर माफ़ी मांगने, ये वाली एनर्जी फील हो रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ऐसा ही हो। एनर्जी काफ़ी ना, जैसे मैं रीडिंग स्टार्ट करी हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील, मतलब जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं, और जब भी आपको स्टॉक करते हैं, जब भी आपके ऊपर नज़र रखते हुए आपको देखते हैं, भले सोशल प्रोफाइल के थ्रू, आपके फ़ोटोज़ के थ्रू या कहीं पे भी, तो बहुत खुश होते हैं। मतलब एक सोल हैप्पीनेस है ना, वो फील कर पाते हैं। आई होप कि मतलब यही एनर्जी आपको भी फील करती होगी, क्योंकि ये लिटरली इंसान आपको जब भी सोचते हैं, देखते हैं, नज़र रखते हैं ना, तो लिटरली मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है। वो जो एहसास है, उनकी फीलिंग्स है, आपको भी वो यहाँ पे फील हो सकती हैं। तो वो वाली एनर्जीज़ हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।